एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 136। इसमें स्पेशल लीव दिया गया है, अपील थ्रू स्पेशल लीव। हिंदी में बोलते हैं इसको विशेष अनुमति से अपील। क्या बोलते हैं? विशेष अनुमति से अपील। देखो, हमारे संविधान में आप लोअर कोर्ट में हारते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में हारते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक आर्टिकल 134 ए दिया हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है कि भाई इट इज फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस मसले में अपील कर सकते हैं। अब जैसे ही ये होता है तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो दे देता है हाई कोर्ट। यदि कोई जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है जो सबके लिए बड़ा भला कर सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन की बात है तो कर सकता है। क्रिमिनल मामलों में भी हो सकता है। लेकिन कई जगहों पर यदि हाई कोर्ट 134 ए में सर्टिफिकेट ना करे और कई स्थितियों में ऐसी भी व्यवस्था ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है, तो व्यक्ति करेगा क्या? क्योंकि एक व्यक्ति है जो अपने बारे में जानता है कि उसने अपराध नहीं किया है, लेकिन हो सकता है उसके पास अपने को निर्दोष साबित करने की व्यवस्था ना हो, या जो विरोधी हो वो बड़ा चतुर हो और वो उसको आरोपी और उसके बाद दोषी भी सिद्ध करवा दे। अब यदि कोई निर्दोष दोषी सिद्ध होता है और उसके पास उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई बात कह नहीं पा रहा है वो, तो दो तरह की स्थितियां बनेंगी। और वो ये बनेगी कि पहली स्थिति तो ये बनेगी कि उस व्यक्ति का लोकतंत्र में और कानून पर, न्यायपालिका पर भरोसा खत्म होने लगेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो निर्दोष है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि वो जानता है उसने नहीं किया है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने उसको फंसाया है और उसमें वो सफल हो गया है, वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसका और अपराध करने के लिए मन भी बढ़ जाएगा। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं, क्योंकि जो पहला व्यक्ति है वो प्रतिक्रियावादी हो जाएगा, he would be reactionary, maybe a revolutionary। और जो दूसरा व्यक्ति है he would be a criminal। और कैसा क्रिमिनल होगा? जिसको पता है कि वो जुडिशियल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, न्यायिक जटिलताओं, कानून की जटिलताओं का फायदा उठा करके किसी भी व्यक्ति को फंसा सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा लोकतंत्र दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तरफ एक व्यक्ति का लोकतंत्र, न्यायपालिका पर से पूरा विश्वास खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ अपराधियों का मन बढ़ रहा है। ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे संविधान ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था है अनुच्छेद 136 की, आर्टिकल 136 की।
इस आर्टिकल 136 में ये कहा गया है कि आपके पास कुछ हो ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी स्पेशल लीव लगा दो, विशेष अनुमति से अपील। और इस बात की संभावनाएं होती हैं कि यदि आप निर्दोष हैं, आप सही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और आपको समुचित न्याय भी देगा। मूलतः यदि कहा जाए कि हमारे देश में आज भी न्यायपालिका पर बड़ा भरोसा है और इसी न्यायपालिका ने अपने निर्णयों से इस देश के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, गणतंत्र और संविधान की मौलिक संरचना को भी बनाए रखा है। आप और हम जब भी कभी परेशान होते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि कोर्ट न्याय करेगा, अदालत न्याय देगा। यदि ईश्वर ऊपर है तो हमारे न्यायाधीश नीचे बैठे हुए हैं, जो अपने पद पर बैठ करके निर्विकार रूप से, निष्पक्ष रूप से आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अनुच्छेद 136 आम आदमी के लिए बहुत बड़ा उपाय है, जिससे वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में मदद कर सकता है। जहां निचली अदालतें, हाई कोर्ट, वहां पर उसको यदि न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 136 के तहत जा सकता है। यही हमारे संविधान की बहुत बड़ी सुंदरता है, जो लोकतंत्र को बनाए रखने में आज भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।